आप सभी का TV9 भारतवर्ष के इस स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। बाय बाय करती सर्दी ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है और पहाड़ से लेकर मैदान तक स्नोफॉल रिटर्न और सर्दी का यू टर्न देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार फिर से लगने लगा है कि ठंड जाते जाते एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ाने वाली है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 तस्वीरों के साथ। ये 5 तस्वीरें देश विदेश से सामने आई हैं और इसको देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें एक एक करके हम रख रहे हैं। ये तस्वीर है जो ये बताती है कि ठंड ने कैसे यू टर्न ले लिया है। दिल्ली में जहां झमाझम बारिश हुई है, मथुरा यूपी में भी ओले गिरे हैं, तो अमेरिका की बात करें तो वहां बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं पंजाब के लुधियाना में बारिश के साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है। तो ये 5 तस्वीरें देश विदेश से सामने आई हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ठंड, जिसे हम समझ रहे थे कि अब खत्म होने वाली है, लेकिन अब एक बार फिर से ठंड ने यू टर्न ले लिया है और लोगों की मुसीबतों में इजाफा हो गया है। और बड़ी खबर ये है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम ने यू टर्न ले लिया है। एक बार फिर से यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। कल रात झमाझम बारिश भी हुई है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है और उसी का असर इसे माना जा रहा है। कल हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली यूपी में बर्फ के साथ ओले गिरने का भी अनुमान है। तो मौसम विभाग ने आगे भी चेतावनी जारी की है कि दिल्ली में और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। कल दिल्ली में फरवरी की पहली बारिश हुई। दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई और इसके बीच बादल भी खूब गरजे। तेज हवा के साथ हो रही बारिश के कारण शाम तक ठिठुरन भी एक बार फिर से महसूस होने लगी है। आज से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। फिर दिल्ली में सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। हल्की बारिश ने ही न्यूनतम तापमान को 11 डिग्री पर पहुंचा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में 4 दिनों की धूप के बाद मौसम ने करवट ली तो झमाझम बारिश होने लगी। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के अधिकांश इलाकों में जोरदार बारिश हुई। सेंट्रल दिल्ली में संसद भवन से लेकर यूपी और हरियाणा के बॉर्डर वाले इलाके भी भीग गए। ठंडी हवाएं चलने लगी और शाम होते होते पारे ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया। 4-5 दिनों की खिली धूप के बाद एक बार फिर दिल्ली में सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और हल्की बारिश ने ही न्यूनतम तापमान को 11 डिग्री पर पहुंचा दिया है। दिल्ली में टेम्परेचर का टॉर्चर दोबारा दिखने लगा है। तापमान लुढ़क कर एक बार फिर 8 डिग्री के आसपास आ गया है। हवा भी इस वक्त 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और इस वजह से सर्दी में ठिठुरन बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन एक बार फिर ठंड जाते जाते दिल्ली एनसीआर के निवासियों की मुसीबतें बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली में हल्की बारिश होती रहेगी और इस वजह से न्यूनतम तापमान में कुछ और गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो आपने पूरी रिपोर्ट देख ली। 2 शहरों का हाल बताने के लिए लाइव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली का हाल आपको भावना किशोर बताएंगी, हमारे साथ जुड़ गई हैं वो, और साथ ही जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं ये हमें महराज बताएंगे। सबसे पहले भावना का रुख करते हैं। भावना, हालांकि आज सुबह थोड़ी सी धूप जरूर निकली है, लेकिन मौसम विभाग जो अनुमान जता रहा है कल हुई झमाझम बारिश के बाद कि आगे भी आने वाले दिनों में ठंड दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बढ़ सकती है, इसको लेकर क्या कहा गया है? वाकई अंजलि, फरवरी महीने के शुरुआत में ही हमें लगने लगा पूरे हफ्ते में कि गर्मी वापस आ गई है, लेकिन अभी जो तापमान की बात करें तो वो 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और बात करें आने वाले समय की तो मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी जारी की है कि अभी दिल्ली में ठंड इसी तरह से बनी रहेगी। जो पारा है वो लुढ़केगा। जो न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो इस वक्त दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस है। तस्वीरें दिखाते हैं, सुबह के वक्त धूप तो निकल गई है, लेकिन कल हुई बारिश के बाद दिल्ली में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली वालों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि
ही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कल बारिश की तस्वीर हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी। वहीं आपको बता दें आज बारिश होने का अनुमान नहीं है, लेकिन ठंड की जो स्थिति है वो इसी तरह से दिल्ली में अभी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी दिल्ली वालों को ठंड से आराम बिल्कुल भावना, और हम ये महसूस भी कर रहे हैं कि सुबह से ही ठंडी हवाएं भी चल रही है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, महराज का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला की जानकारी आपको देना जरूरी है, जहां बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से रिज मैदान और जो माल रोड का इलाका है वो पूरी तरीके से सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। पूरी रिपोर्ट में देखिए फरवरी का पहला हिमपात हिमाचल प्रदेश में। शिमला में साल की पहली बर्फबारी के बाद ये नजारा मनोरम, मनमोहक और बेहद खूबसूरत है। बृहस्पतिवार को हिमाचल के शिमला, कुफरी, केलोंग, कल्पा समेत राज्य के ऊंचाई वाले कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद सफेदी का साम्राज्य ऐसा पसरा कि हर तरफ स्नो का समंदर जैसी तस्वीर दिखने लगी। शिमला में दरख्तों ने बर्फ का लबादा ओढ़ लिया तो झाड़ियों पर रुई के फाहों के माफिक बर्फ गिरने से पूरी घाटी की सुंदरता देखते ही बन रही है। घरों को बर्फ ने पूरी तरह अपनी आगोश में भर लिया है। गाड़ियों पर बर्फ की 1 से 2 फीट चादर बिछ गई है। अरे ये देखो कितनी ऊंची बर्फ है, ये देखो, यहाँ देखो इस टनल। शिमला की एक तस्वीर ये भी है जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। सड़कों पर बर्फ बिछी है। पेड़ की पत्तों पर जब बर्फ का वजन बढ़ने लगा तो वो झड़कर जमीन पर गिरने लगी। अपने आप को स्नो की सितम से बचाने के लिए लोगों ने छाते का सहारा लिया, लेकिन वो भी नाकाफी साबित होने लगे, क्योंकि यहाँ स्नो का संसार है जहाँ किसी की नहीं चलती। इसकी एक बानगी यहाँ देखिए, सड़क किनारे बैठने वाली बेंच और रेलिंग्स भी बर्फ के आगोश में समा चुकी हैं। बर्फ पर फिसलन के डर से गाड़ियाँ रेंग रही हैं। कोई गाड़ी खड़ी है तो कई गाड़ियाँ दुर्घटना के डर से आगे ही नहीं गईं, यू टर्न ले लिया। लेकिन इन सब के बीच इस खूबसूरत नजारे को लोग कैमरे में भी कैद करते दिखे। बच्चे बर्फ से पटी सड़कों पर मस्ती करते दिखे। शिमला में स्नो की सितम ने सताया तो तेज ठंडी हवाओं ने कहर ढाना शुरू कर दिया। शिमला की मुख्य सड़क पर सफेद बर्फ जमा हो गई। सड़कों का काला रंग बर्फ की वजह से सफेद हो गया तो आसमान से बूंदें भी बरसने लगी। पारा लुढ़का, लेकिन फिर भी सैलानी गिरते टेम्परेचर के इस टॉर्चर के बीच अपने अपने होटलों से बाहर निकल गए और मस्ती करने लगे। बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है जी। आज हमारा वैसे लास्ट डे था, हमारा चेकआउट था, बट क्योंकि ये स्नोफॉल का मजा आ रहा है तो हमने अपना जो स्टे है वो भी एक्सटेंड कर लिया है। ऐसे में ये बर्फबारी सैलानियों और बच्चों के लिए जहां तोहफा है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का भी सबब है, क्योंकि हिमाचल में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जो फोरकास्ट है आज तक के लिए है। आज भी जो हिमाचल प्रदेश के जो अभी बाकी जो है अपने इलाके हैं जहाँ पे नई स्नोफॉल स्टार्ट हुई है, वहाँ पे भी स्नोफॉल हो सकता है। बर्फबारी का आलम यह है कि सूबे में 3 नेशनल हाईवे पर यातायात ठप है। सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन सड़कें कब पूरी तरह सुचारू रूप से चल पाएंगी ये अगले 1-2 दिन में मौसम के मिजाज पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगली रिपोर्ट भी हिमाचल प्रदेश से ही है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी और धर्मशाला की बात करें तो यहाँ बर्फबारी के बाद खूबसूरती देखते ही बन रही है। बर्फबारी हुई और इस वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फ के फाहे गिरे तो हिमाचल के दूसरे पर्यटन स्थल डलहौजी में जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से सैकड़ों सैलानी पूरे दिन अपने अपने होटलों में ही दुबके रहे। बारिश की वजह से रौनक कम देखने को मिली। हालांकि बारिश ने पानी की समस्या दूर की और किसानों की जरूरतों को भी बहरहाल पूरा कर दिया। डलहौजी में बारिश राहत लेकर आई तो वहीं धर्मशाला में ठंडी हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी। पारा गिरा जिससे ठिठुरन भी बढ़ गई। लोगों को सर्दी के इस सितम से अपने आप को बचाने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ा। इधर मौसम के बदले मिजाज के बीच हिमाचल प्रदेश के पर्यटकीय स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ी है, जो सरकार और स्थानीयों के लिए कुदरत का तोहफा है। डलहौजी से सुभाष महाजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तो इधर जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है और जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पटनी टॉप में बर्फबारी की वजह से नज़ारा वहां का बहुत खूबसूरत हो गया है। एक और जहां बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहीं अगर सैलानियों की बात करें तो पर्यटकों के लिए ये नज़ारा कुदरत के तोहफे से कम नहीं। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से पारा 2 से 3 डिग्री नीचे गिर गया। पूरी घाटी में कुछ दिनों की राहत के बाद ठंड ने यू टर्न लिया तो सफेदी ने एक बार फिर सितम ढाना शुरू कर दिया है। कश्मीर में सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। यातायात बाधित हो गया है, जिसके बाद बर्फ काटने वाली मशीन की मदद से सड़क पर जमी बर्फ को हटाने की जद्दोजहद जारी है। सड़क मार्ग के साथ साथ हवाई उड़ानों पर भी ब्रेक लग गया है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम होने से गुरुवार को विमान परिचालन बाधित रहा। हालांकि जहां ये बर्फबारी दुश्वारियों का सबब बनी है, वहीं पर्यटकों के लिए बर्फबारी धरती की जन्नत में कुदरत का बड़ा तोहफा भी है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमनगर की हैं, जहां सैलानियों की पसंदीदा जगह पटनी टॉप पर जबरदस्त स्नोफॉल हुआ है। बर्फ की मोटी चादर पर बच्चे मौज मस्ती करते देखे गए। ये देखिए, 3 दिन पहले की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। जम्मू कश्मीर के ड्रैंग घाटी में बर्फबारी के बाद पारा इतना गिर गया कि पहाड़ से गिरता झरना भी जमने लगा। झरने के पानी ने सफेद ठोस शक्ल ले ली। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में बर्फिस्तान की ये तस्वीर मौसम की मार और सैलानियों के लिए बाहर लेकर आई है। जम्मू से इरफान कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। तो जम्मू कश्मीर की ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और ताज़ा अपडेट देने के लिए लाइव हमारे सहयोगी महराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। सीधे उनका रुख करते हैं। महराज, लगातार बर्फबारी हो रही है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, ऐसे में वहां किस तरीके के हालात हैं? बिल्कुल अंजलि, बता दें बर्फबारी जैसे कि मौसम विभाग की आशंका थी वो अभी रुक गई है। हालांकि कल अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो थोड़ी बहुत राहत देखी गई, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी -1 जो है श्रीनगर में कुल मिलाकर देखा जा रहा है, जबकि अभी भी गुलमर्ग में -7 के बीच में जो है न्यूनतम तापमान है। और कुल मिलाकर देखें जो ठंड है वो अभी भी बिल्कुल है। और क्योंकि चिलाई कलां जैसे इसको कह सकते थे कि जो सर्दियों का 40 दिनों का सबसे बड़ा समय कश्मीर घाटी में रहता है वो हालांकि समाप्त हुआ है, लेकिन अभी भी 2 बाग जो है ऐसे सर्दी के जो इस फरवरी में देखने को मिलेंगे और जो रिवायती तौर पर होते हैं। और कुल मिलाकर देखें तो ये सर्दी जो है मार्च 1 तक ऐसे ही रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता इसमें फर्क देखी जा रही है। बिल्कुल महराज, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और भावना आपका भी दिल्ली की पूरी अपडेट देने के लिए धन्यवाद। और आपको अब उत्तराखंड का हाल हम बताएंगे जहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है, खास करके उत्तरकाशी और मसूरी के इलाकों की बात करें तो इन 2 जगहों पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और इसके साथ ही बारिश ने भी अब ठंड में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। जहां देखो वहां सफेदी ही सफेदी है। सड़कें सफेद, पहाड़ सफेद, जमीन सफेद, आसमान भी सफेद, पेड़ पौधे, घर और मकान भी सफेद, मानो सबने सफेदी की मोटी चादर ओढ़ ली हो। तस्वीरें उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं। कुदरत ने अपनी कूची से पूरे उत्तरकाशी का व्हाइट वॉश कर दिया है। गुरुवार को यहाँ बर्फबारी का आलम क्या रहा ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। पहाड़ों पर हरे भरे पेड़ों ने भी कुदरत से मिले कलर को धारण कर लिया है। बर्फ ने आसमान से उतरकर मकान की छतों और पहाड़ों पर अपना डेरा डाल दिया है। बर्फिस्तान में ये साम्राज्य है स्नो का, जहाँ किसी का कोई वश नहीं चल रहा। सफेद शिलाओं के सामने सबने घुटने टेक दिए हैं। हालांकि इसी बर्फबारी ने यहाँ सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान भी ला दी है। उत्तराखंड की ये दूसरी तस्वीर है मसूरी की, जहां बर्फबारी के साथ साथ इंद्र देवता ने भी जमकर कृपा बरसाई है। दिन में मौसम का मिजाज बदला तो शाम को आसमान से बूंदें बरसने लगी। रात भर मसूरी के माल रोड समेत सभी इलाकों में जमकर बारिश हुई।
बर्फबारी और बारिश की वजह से पारा एक बार फिर लुढ़क कर माइनस में चला गया है। ऐसे में यहाँ आने वाले पर्यटक पूरी तैयारी के साथ मसूरी का रुख करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।